वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने 100 क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हरियाणा के कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न आए ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती हैं और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मैंने वन लाइनर वाली प्लेलिस्ट बना रखी है, उसी प्लेलिस्ट में मैं ये नीचे डाल दूंगी, क्वेश्चन भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। तो आप सारी प्लेलिस्ट देख लेना। अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 की स्पीड में देख लीजिए, ठीक है। और देखना ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसे जाटों का प्लेटो और अफलातून कहा जाता है। तो निम्न में से 4 ऑप्शन है, उनमें से एक आंसर हमारे पास सूरजमल है। सूरजमल को जाटों का प्लेटो और अफलातून कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल के फौजदार खां व सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध कब हुआ था। नारनौल के फौजदार खां व सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध हुआ था 1672 में। 1672 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध खालिस्तान के मध्य लड़ा गया था। करनाल का युद्ध खालिस्तान के मध्य लड़ा गया था। तो राइट आंसर हमारे पास नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया था, जो 1739 में हुआ था। तो आपको सन भी याद रखनी है, करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था, वो हमारे पास नादिर शाह है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है काला अम्ब है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध है। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस ने 1794 ईस्वी में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था। तो बहादुरगढ़ व झज्जर को लूटा था। तो राइट आंसर हमारे पास बहादुरगढ़ व झज्जर रहेगा। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस ने हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी कब बनाया था। तो 1797 में हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था जॉर्ज थॉमस ने। अगर पेपर में ऐसे आ जाए, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में किसको अपनी राजधानी बनाया था, तो आपको याद रखना है हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन कैसे भी आए, आपको प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि एक क्वेश्चन भी बाहर ना जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, जॉर्ज थॉमस ने 1801 ईस्वी में किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो जनरल बोगेन हमारे पास राइट आंसर है, जिसने जॉर्ज थॉमस ने 1801 ईस्वी में किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो जनरल बोगेन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, छछरौली रियासत को किस ब्रिटिश जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। छछरौली रियासत को किस ब्रिटिश जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो जनरल आर्नोल्ड हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिरसा जिले में स्थित रानिया रियासत का शासक कौन था। सिरसा जिले में स्थित रानिया रियासत का शासक हमारे पास कौन था, जाबित खां था। लेकिन जो भी डिस्ट्रिक्ट है जो विद्रोह हुए थे, हमने वो भी विद्रोह हमने ट्रिक वाइज प्लेलिस्ट में ट्रिक वाइज जो हरियाणा जी की करवा रखी है उसमें डाल रखा है। तो आप देखना चाहते हैं हर एक टॉपिक तो देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रताप सिंह किस रियासत का शासक था। तो राइट आंसर हमारे पास जींद रियासत रहेगा। कैथल रियासत की नींव किसने रखी थी। कैथल रियासत की नींव गुरु बख्श सिंह ने रखी थी। 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था। 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता अजीत सिंह था। मैंने आपको बताया है कि जो भी विद्रोह हुए हैं हमने प्लेलिस्ट बनाकर ट्रिक वाइज कर उनको वीडियो में प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हरियाणा जी के टिप्स भी हो जाए तो एक बार वीडियो देखने की जरूरत है, आप उसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हमने ऐसी ही ट्रिक आपको करवा रखी है। नेक्स्ट है, 1832 में राजा जमियत सिंह की मृत्यु हो जाने पर इनकी रियासत पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया था। इनकी रियासत का नाम क्या था। तो थानेसर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 की हरियाणा में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी। तो अंबाला छावनी से आरंभ हुई थी। 1857 में सर्वप्रथम क्रांति।
नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम रहेगा। 1857 की जब आंदोलन हुआ था तो विलियम जो फोर्ड है वो गुरुग्राम का कलेक्टर था। नेक्स्ट है हरियाणा लाइट इन्फैक्ट्री के सैनिकों ने 1857 ईस्वी में कहाँ से बगावत प्रारंभ की थी? तो हिसार, हासी, सिरसा हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा लाइट इन्फैक्ट्री के सैनिकों ने 1857 में हिसार, हासी, सिरसा से बगावत प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 ईस्वी की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो नवाब अब्दुल रहमान खान हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जो झज्जर के नवाब का 1857 की क्रांति का नवाब था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय बल्लभगढ़ रियासत का शासक कौन था? तो राइट आंसर हमारे पास नाहर सिंह होगा। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो फर्रुखनगर हमारे पास राइट आंसर होगा। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो हरियाणा की सबसे छोटी रियासत फर्रुखनगर ही थी। नेक्स्ट है हमारे पास फर्रुखनगर के किस नवाब ने 1857 ईस्वी की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? नवाब अहमद अली खां हमारे पास राइट आंसर होगा, जो फर्रुखनगर के 1857 की क्रांति से जो ब्रिटिश सेना से उन्होंने लोहा लिया था, मतलब पंगा लिया था। रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 ईस्वी की क्रांति के मुख्य नेताओं में से एक था। तो राइट आंसर हमारे पास राव तुलाराम रहेगा। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में किस रियासत के सिख शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो राइट आंसर हमारे पास नाभा रहेगा। पटियाला, जींद, पटौदी, लोहारू, इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों की मदद कर दी थी। ठीक है, नहीं तो भारत कब का आज़ाद हो जाता। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात पटौदी रियासत को हरियाणा के किस जिले में विलय कर लिया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम रहेगा। नेक्स्ट है नाभा रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? नाभा रियासत का भारतीय संघ में विलय 1949 में हुआ था। राय बहादुर मुरलीधर ने किस स्थान पर कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की थी? राय बहादुर मुरलीधर ने किस स्थान पर कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की थी? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा, जहां राय बहादुर जो मुरलीधर है उसने यहाँ पर कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की थी। तो राइट आंसर हमारे पास अंबाला होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मार्ले मिंटो सुधार के प्रतिरोध का प्रमुख केंद्र कौन था? तो अंबाला हमारे पास इसका भी राइट आंसर रहेगा। जो हरियाणा में जो मार्ले मिंटो सुधार की जो प्रतिरोध हुआ था उसका प्रमुख केंद्र कौन था? अंबाला ही था। वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध अंबाला से हुआ था। तो अंबाला ही हमारे पास इसका भी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने रोहतक में जाट स्कूल का प्रारंभ कब किया था? महात्मा गांधी ने रोहतक में जाट स्कूल का प्रारंभ कब किया था? तो फरवरी 1921 हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने महात्मा गांधी ने रोहतक में जाट स्कूल का प्रारंभ किया था। तो फरवरी 1921 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? निम्न में से किसे असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो पंडित नेकीराम शर्मा, दौलत राम गुप्ता और लाला लाजपत राय को असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक ऐसा क्वेश्चन काटना है जो रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो श्री राम शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी मृत्यु के कारण हरियाणा में साइमन कमीशन के विरुद्ध अधिक आक्रोश हुआ था? तो राइट आंसर हमारे पास लाला लाजपत राय रहेगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस जिले में अधिक गिरफ्तारी की गई थी? तो रोहतक हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज में सबसे अधिक सैनिक हरियाणा के किस जिले से थे? तो वो हमारे पास रोहतक डिस्ट्रिक्ट से थे। नेक्स्ट है हरियाणा के किस अभिलेख में धरती का
आ गया है, तो दिल्ली अभिलेख में। नेक्स्ट है, किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी? तो लाडनू जो हमारे पास अभिलेख है उसमें हमें पता चलता है जो हरियाणा की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी पहले। ठीक है, तो आपको ये अभिलेख भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में समुद्रकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में समुद्रकालीन सिक्के हमारे पास मिथाथल और भिवानी से प्राप्त हुए हैं। मिथाथल के भिवानी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, फतेहाबाद के कुनाल से 2 खालिस्तान मुकुट मिले हैं, तो किसके मिले हैं? वो चांदी के। नेक्स्ट है, द्रौपदी के अन्य नाम क्या है? तो पांचाली और कृष्णा द्रौपदी के 2 नाम है। ठीक है, तो देखो हम ऐसे करते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो इसका मतलब है हम द्रौपदी का ही नाम लेते हैं, द्रौपदी। ये मैंने एक कथा में भी सुना था ये बातें कि हमको हरे कृष्ण ऐसे करना होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो किस द्रौपदी कृष्णा को कहते हैं? ठीक है, और कृष्ण भगवान को, कृष्ण जी को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, महाभारत की लड़ाई में किस दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी? तो महाभारत की जब लड़ाई हो रही थी तो 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भीष्म पितामह का वास्तविक नाम था? भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत था। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आपको ये लग रहे होंगे थोड़े टफ और थोड़े इजी, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, हो जाते हैं, गलत नहीं करते। राखीगढ़ी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम कब जानकारी मिली है? राखीगढ़ी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम 1963 में हमें जानकारी मिली है। नेक्स्ट है, योधेगण की राजधानी थी? तो योधेगण की राजधानी हमारे पास रोहतक थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे ज़्यादा भर्ती रोहतक से हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे झज्जर का नवाब भी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, अब्दुल रहमान खान को झज्जर का नवाब कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। कोई क्वेश्चन तो इतने इजी आ रहे होंगे आपको, ऐसे पेपर में आए थे, तो ये अब थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन बनने भी लगे हैं, और 2-4 क्वेश्चन इजी डाल देंगे और 2 थोड़ा टफ डाल देंगे। तो ऐसे ही मैनेज करते हैं पेपर को। हरियाणा में राजनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो राव तुलाराम को राजनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो सर छोटू राम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में वर्ष 1923 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो जमींदार लीग की स्थापना 1923 में जमींदार लीग की स्थापना सर छोटू राम ने की थी हरियाणा में। नेक्स्ट है, सर छोटू राम कौन थे? तो सर छोटू राम किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम का शर्मा का जन्म कैलगा गांव भिवानी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत नेकीराम शर्मा ने की थी। तो नेकीराम शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया गया है? तो हरियाणा केसरी का खिताब पंडित नेकीराम शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट है, पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म झज्जर जिले में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ था? तो हरियाणा तिलक अखबार 1923 में स्टार्ट हुआ था। तो आपको 1923 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो श्री राम शर्मा हमारे पास हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक
थे। नेक्स्ट है नव युवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नव युवक सभा की स्थापना बनारसी दास गुप्ता के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? तो गौशाला प्रारंभ की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम। नेक्स्ट है हमारे पास किसने झज्जर में रिफा ए आम सोसाइटी का गठन किया था, जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग शामिल थे? तो पंडित दीनदयाल शर्मा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कब किया गया था? तो 1858 में ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन किया गया था। तो 1858 हमारे पास राइट आंसर होगा। पृथक हरियाणा की मांग किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1907 में पृथक हरियाणा की मांग प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है सचर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? तो सचर फॉर्मूला अक्टूबर 1949 में लागू हुआ था। सचर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? तो अक्टूबर 1949 में सचर फॉर्मूला लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा छोटे कर लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1955 में वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के, थोड़ा सा नीचे करते हैं, वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने किसके समक्ष पृथक हरियाणा की मांग रखी थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने। नेक्स्ट है क्षेत्रीय फॉर्मूले के आधार पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? जालंधर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय फॉर्मूले के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था? तो कांगड़ा हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ष 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया था? तो हुक्म सिंह हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वर्ष 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति ने किसके नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की थी? तो चौधरी देवीलाल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध थे? तो एस दत्त हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। तो क्या कौन सी रेखा होगी? वो कर्क रेखा। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान हिस्सा है तो 1.34% है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का प्रतिशत हिस्सा रहा है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो 21वां है। ठीक है, 21 हमें याद रखना है। अगर केवल राज्यों में पूछा जाए तो 20वां स्थान आएगा। ठीक है, भारत में पूछा है तो 21वां आएगा, लेकिन केवल राज्य में पूछा जाए तो 20वां आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। केवल राज्यों में पूछा जाए तो 20वां आएगा और पूरे भारत में पूछा जाए तो 21वां आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हमको पता है वो हमारे पास सिरसा रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। तो कौन कितने राज्य हो गए हमारे पास? 5 राज्य हो गए। तो ये क्वेश्चन में भी पेपर में आया था कि हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा कितने राज्य करते हैं? तो 5 आएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा तमिल को कब दर्जा दिया गया था? तो बंसीलाल सरकार के द्वारा 1969 में हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा तमिल को दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है दूसरी राजकीय भाषा तमिल को
कब हटाया गया था? तो ताऊ देवीलाल के द्वारा 2000 में तमिल को दूसरी राज्य की भाषा के रूप में हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा किस वर्ष हरियाणा के दूसरे राजकीय भाषा पंजाबी को मान्यता दी थी? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 2010 हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी को मान्यता दी थी 2010। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा महिला आयोग की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, इस कब वैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 2012 में हरियाणा महिला आयोग की स्थापना को ये वैधानिक दर्जा दिया गया था। स्थापना तो 1919 में हो गई थी, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा 2012 में दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 2006 में हरियाणा को बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया था। देखो, मैं आज एक वीडियो अपलोड करूंगी आपको, जो वर्ष है ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, वो देखना आप, वर्ष के रूप में होगी वो, कौन से दिवस मनाए जाते हैं हरियाणा में और कौन से वर्ष है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखना। वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? देखो, ये 2023 आ गया, तो वो 2022 होगा। 2025 में कौन से वर्ष में मनाया जाएगा? तो मैं आज आपको ऐसे ही वीडियो अपलोड करूंगी, शाम तक अपलोड हो जाएगी, आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो देखना जरूर। अंत्योदय आरोग्य योजना वर्ष 2023 के रूप में मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। तो कालका के पंचकुला में स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य आयोग की अध्यक्ष कौन है? हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया है हमारे पास। देखो, मैंने जितने भी अध्यक्ष थे ना, जो भी इंपॉर्टेंट अध्यक्ष थे, तो मैंने करवा दी है। तो मैं अब भी आपको ऐसी क्वेश्चन बक की सलाह देती हूँ कि तब ऐसे क्वेश्चन आए ना, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पेपर देने से पहले जरूर एक बार सर्च करके जाए, क्योंकि आपको पता है भाई, अब ये हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष है, क्या पता आप पेपर देने जाओ तो चेंज हो जाए। ठीक है, तो आपको पेपर गलत नहीं करना है, पेपर गलत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आपको ये कंफर्म करके जाना है कि इसकी अध्यक्ष रेणु भाटिया ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करना, और जब भी आपका पेपर हो तो ये आप जरूर देखने जाइए। और मैंने आपको बताया है कि मैंने अध्यक्ष सारे 40+ अध्यक्ष आपको करवा दिए हैं हैंड रिटन नोट्स में लिख कर। ठीक है, तो आप जरूर देख लीजिए कि आपको पता है एस्टेट हो या सीटी हो, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पता नहीं कौन सी शिफ्ट में पूछ ले जाए। ठीक है, तो ये जब ये क्वेश्चन आया था, जब इसकी आंसर रेणु भाटिया थी, तो जब आप पेपर देखने जाए तो अब ये क्वेश्चन जरूर कंफर्म करके जाए कि क्या पता चेंज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, हरियाणा महिला एवं बाल विकास बोर्ड की अध्यक्ष है। जब ये क्वेश्चन आया था, जब जिस टाइम ये क्वेश्चन करंट के थे, ठीक है, जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम ये क्वेश्चन क्या थे, करंट के थे, तो जरूर थोड़ी ना है कि महिला एवं बाल विकास बोर्ड की अध्यक्ष अब भी बबीता फोगाट हो। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो मैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, कि बता रही हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। जैसे कि हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री कौन है? तो ये अब कमलेश डांडा नहीं है, कमलेश नहीं है। अब हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अब कमलेश नहीं है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये क्वेश्चन आप पेपर में देखने जाए तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकते हैं इनके राइट आंसर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है, 14वीं विधानसभा 2023 में कितनी महिला विधायक थी? ये है नहीं आएगा, क्योंकि 15वीं विधानसभा चल चुकी है। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जब ये इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब इस क्वेश्चन की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछे तो आपको बता देना है कि नो है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा की पहली विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक थी? तो हमारे पास 4 रहेगा। ठीक है, हरियाणा की पहली विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक थी? तो राइट आंसर हमारे पास 4 रहेगा। हरियाणा का निर्माण हुआ था तो हरियाणा में साक्षरता दर थी, तो राइट आंसर हमारे पास 20% थी जो हरियाणा का निर्माण हुआ था। तो हरियाणा का निर्माण कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1966 में हरियाणा को निर्माण हुआ था। तो आपको ये भी बताना है, जब हरियाणा का निर्माण हुआ था तो हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? बताओ, चलो बताओ, हरियाणा का निर्माण हुआ तब हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे?
ठीक है, देखते हैं आप कितने बता पाते हैं। जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नर थी? तो आपको याद रखना है, एक पुलिस कमिश्नरी थी जब हरियाणा का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश हमारे पास राइट आंसर होगा कि हरियाणा के पूर्व में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा की सीमा सबसे अधिक व न्यूनतम कौन से राज्य से लगती है? तो सबसे अधिक हमारे पास राजस्थान से लगती है और सबसे कम पूछे तो उत्तराखंड से लगती है। नेक्स्ट है, खालिस्तान नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? यमुना हमारे पास राइट आंसर होगा, जो खालिस्तान नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। तो यमुना नदी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा का कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? तो वो हमारे पास कौन सा होगा? यमुना नगर होगा, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। कौन सा राज्य हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो हमारे पास जींद रहेगा, हार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने 3 ओर से घेर रखा है? तो वो ही हमारा महेंद्रगढ़ रहेगा, जिसको राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है। नेक्स्ट है, किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? वो हमारे पास कैनोजोइक काल रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसिद्ध लेखक कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र स्पर्श करता है? तो वो हमारे पास दक्षिणी भाग है, जो प्रसिद्ध लेखक कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा दक्षिणी भाग को समुद्र से टच करता है। नेक्स्ट है, हरियाणा को कुल भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो 8 भागों में किया गया है। नेक्स्ट है, मोरनी और टिपरा श्रेणियां खालिस्तान द्वारा अलग होती है? तो वो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? घग्गर नदी हमारे पास राइट आंसर होगा, जो मोरनी और टिपरा श्रेणियों खालिस्तान द्वारा अलग करती है, तो घग्गर नदी के द्वारा इनको अलग करती है। तो मैंने आपको 100 से लेकर 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो ऐसे ही डेली 100 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी, और आप स्पीडली करके देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ओके, धन्यवाद। और मैंने स्पीडली क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं।